पूर्णिया में अपनी मांगों के समर्थन में जिले भर के ग्रामीण डाक कर्मियों ने धरना दिया। धरना अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ जिला इकाई के बैनर तले प्रधान डाकघर के परिसर में दिया गया। धरना में शामिल ग्रामीण डाक सेवकों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर धरना पर बैठे हुए हैं। ये आज का धरना प्रदर्शन सिर्फ इसी डिवीज़न में नहीं, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के हर डिवीज़न में आज 29/4/2025 को धरना प्रदर्शन हो रहा है जीडीएस कर्मियों द्वारा। अब ये आपका प्रश्न होगा कि हम लोग क्यों धरना प्रदर्शन पर हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7वां वेतन आयोग जो गठित हुआ था उसके अगेंस्ट में हम जीडीएस कर्मियों के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था जो कमलेश चंद्रा कमेटी कहलाता है, जिनका रिकमेंडेशन आया और रिकमेंडेशन लगभग हम लोगों के फेवर में था। लेकिन सरकार आज तक या डिपार्टमेंट विभाग आज तक हमारे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो हमारी मांगे थी उसको पूरी नहीं की गई। विवश होकर हम जीडीएस कर्मियों को एक बार फिर धरना पर बैठना पड़ा है और इसके आगे हमारा बहुत सारा रणनीति है जो सर्किल लेवल पर होगा, केंद्र लेवल पर होगा, इस पर और हम अपने मांगे को रखेंगे और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हो सकता है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम लोग अपनी मांगे को मनवाने के लिए धरना पर एक सांकेतिक रूप से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोग का कितने कब से बैठते हैं, कितने दिन से, कई साल से धरना प्रदर्शन पर? जी, ये हमारा 1 दिवसीय प्रोग्राम है। कितने साल से बैठे हैं, यानी कंटिन्यू कितने साल से आ रहे हैं बैठते हुए? ये मान के चलिए कि आपको 7वां वेतन आयोग के बाद हम लोग हर वर्ष जो हमारा केंद्र का क्या कहते हैं कि आह्वान होता है, उस आह्वान पर हम लोग अपना धरना पर बैठते हैं। 16वें 7वां वेतन आयोग का गठन हुआ था, जबकि जो विभागीय कर्मचारी है उनको सारा लाभ मिल चुका, लेकिन हमारे लिए जो कमेटी गठित हुई थी और जो रिकमेंडेशन कमेटी द्वारा दिया गया उसका 100% अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। अच्छा, अब क्या उम्मीद है कि सुना जाएगा आपका? नहीं सुना जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जो हम लोग जो विधि संगत हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन के द्वारा इसको हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले पोस्ट ऑफिस का काम अच्छा चलता था कि अब चल रहा है? पहले आप सवाल ये है कि जब से हम लोग विभाग में आए हैं उससे पहले की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जब से हम लोग विभाग में आए हैं जो हम लोग को काम दिया गया था 3 घंटा 4 घंटा कह के कि आपकी ड्यूटी 4 घंटा होगी, 3 घंटा या मैक्सिमम 5 घंटा आपका ड्यूटी होगा, उसी के अनुरूप आपको काम करना होगा। लेकिन आज क्या है कि हमको 8 घंटे से ज़्यादा का ड्यूटी करना पड़ रहा है और हमारा तनख्वाह जो वही 3 घंटा 4 घंटा के दिन से मिलता है। लेकिन ड्यूटी हम 12 घंटा तक का ड्यूटी, यानी जो ड्यूटी विभागीय कर्मचारी कर रहा है बस उसी के पैरेलल में हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। काम का जहाँ तक सवाल है विभागीय काम का, वो पहले से 10 गुना ज़्यादा है। पहले से 10 गुना ज़्यादा काम हमको करना पड़ रहा है और हर काम का डिस्पोजल डे टू डे करना पड़ रहा है। और वेतन सही से नहीं मिल रहा। वेतन जो वही पुराना है, झाल के 3 पात जो पुराना वेतन है वही। तो आप लोग मांग कहाँ किससे करना चाह रहे हैं? मांग हम सरकार से कर रहे हैं, मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केंद्र सरकार, बिहार सरकार? नहीं, हम तो चुके केंद्र कर्मचारी, हम लोग जो है केंद्र के अंतर्गत हैं। क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी मांगे सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आंदोलन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे अपनी मांगों को। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोग का मांगे जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमको भी आशा है। अच्छा, आशा हम लोग भी आशा रखते हैं कि हमारे जायज मांगे पूरी की जाएगी।